जेव्हा मी अयोध्येचं काम माझ्या पुढे आलं होतं, आणखीन आम्ही 3 महिने अयोध्येच्या कामावर आम्ही विचार करत होतो. अब जब जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ खुद ही साफ कर चुके हैं कि जब उन्हें संविधान से रास्ता नहीं मिला तो वो भगवान भरोसे इंसाफ करने लगे। आंख बंद करके ध्यान लगाकर ऊपरी हवा के झोंके ने जो कहा उन्होंने लिख दिया। तेव्हा मी देवांच्या पुढे भगवंतांच्या पुढे मी बसतो तिथे आणि मी त्यांना सांगितलं, ह्याच्यात मार्ग तुम्हीच शोधून द्या, आणि आपला जर का विश्वास असेल, आपली आस्था असेल तर मार्ग आपल्याला नेहमी देव शोधून देतात. वाह, क्या साफ गोई है, क्या मासूमियत है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने क्या दिलदारी दिखाई है। अयोध्या बाबरी मस्जिद ढांचे के मुकदमे के फैसले का रास्ता चंद्रचूड़ को संविधान और कानून की किताबों में मिला ही नहीं, उनको मिला घंटा गाहे बजाते हुए। अब लोगों के मन में इस बात को लेकर तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। वहीं वरिष्ठ पत्रकार ओम थानवी ने एक्स पर ट्वीट करते हुए पूछा, फर्ज कीजिए कि जज साहब मुस्लिम होते और उन्होंने अल्लाह में भरोसा जताते हुए अयोध्या बाबरी मामले में अल्लाह से मार्गदर्शन लिया होता तो। मतलब कमाल है कि हमारे मुल्क का चीफ जस्टिस दलील, वकील और संविधान के रास्ते से कोई हल नहीं निकाल पाता तो आंख बंद करके जो ऊपरी हवा बताती है उसके आधार पर फैसला लिख देते हैं। क्या यह संविधान का अपमान नहीं है? क्या यह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान नहीं है, जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ तर्क के सिद्धांतों के मुताबिक सोचना या उससे सहमत होने के आधार पर, नेशनलिटी के आधार पर समानता और भाईचारे की भावना का ग्रंथ संविधान के रूप में हमको दिया। अब सवाल के संविधान के ऊपर भगवान को रखने वाले चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को इतिहास कैसे याद करेगा। संविधान से चूके चीफ जस्टिस जो भगवान के आदेश पर फैसला लिख देते हैं और जिनका नाम डीवाई चंद्रचूड़ है, उन्हें कैसे याद रखेगा इतिहास, कैसे बात होगी उन पर। लिंक्डइन पर बहुत ही शानदार एक लेख लिखा विनोद कुमार चंद ने। ये पोस्ट मूल रूप से अंग्रेजी में है, इसको मैं हिंदी में अनुवाद कर देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। वो लिखते हैं, चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को याद किया जाएगा राम मंदिर के फैसले के सह लेखन के लिए और फिर उस पर हस्ताक्षर करने का साहस नहीं दिखाने के लिए। चंद्रचूड़ को याद किया जाएगा चुनावी बॉन्ड को अवैध घोषित करने और फिर यह सुनिश्चित करने के लिए कि ना तो पैसा वापस लिया जाए और ना ही किसी को दंडित किया जाए। चंद्रचूड़ को याद किया जाएगा चंडीगढ़ चुनाव के निर्वाचन अधिकारी को अपराधी कहने और फिर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने के लिए। डीवाई चंद्रचूड़ को याद किया जाएगा शिंदे, फडणवीस, अजीत पवार की सरकार को अवैध कहने, राज्यपाल के फैसले को अवैध कहने और फिर बिना किसी ठोस फैसले के उसी सरकार को शेष कार्यकाल के लिए बनाए रखने की अनुमति देने के लिए, इस मामले को अवैध स्पीकर के पास भेजने और अवैध फैसले लेने की अनुमति देने के लिए। चंद्रचूड़ को याद किया जाएगा हिंडनबर्ग के आरोपी की जांच के लिए कथित जानकारों की एक टीम बनाने की बात करने के लिए और इस तरह अडानी एंटरप्राइज को क्लीन चिट देने के लिए। चंद्रचूड़ को याद किया जाएगा धारा 370 को हटाने की संवैधानिक वैधता पर निर्णय लेने में देरी करने और फिर यह फैसला लेने के लिए कि यह फैसला उचित था। इस तथ्यों को दरकिनार करने के लिए जब इसे हटाया गया तब राज्य की विधानसभा की सहमति जरूरी थी, जो कि भंग स्थिति में थी और इसकी कमान राष्ट्रपति के पास थी। ये एक ऐसी स्थिति थी, राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति की सलाह से धारा 370 को हटाने का फैसला सुना दिया। वाह क्या बात है। तो वहीं चंद्रचूड़ को उमर खालिद की कैद को जारी रखने के लिए भी याद किया जाएगा। एक व्यक्ति जिसे जमानत से वंचित किया गया क्योंकि वह अमीर नहीं है, शक्तिशाली भी नहीं है और क्योंकि वह मुसलमान है। चंद्रचूड़ को इसलिए भी याद किया जाएगा
भीमा कोरेगांव मामले के आरोपियों को जेल में रखने के लिए, फादर स्टेम स्वामी की मौत के लिए और प्रोफेसर GN साईं बाबा की मौत के लिए भी, जबकि इस बात के पुख्ता सबूत थे कि यह मामला ही पूरी तरह फर्जी और पुलिस नेताओं के प्लान किए हुए सबूतों पर आधारित था। ये कुछ ऐसी विरासतें हैं जो चंद्रचूड़ छोड़कर जा रहे हैं। आखिर में इस बात पर लोगों की राय बटी रहेगी कि उन्होंने न्याय प्रणाली को कुछ बेहतर दिया या फिर इसे फेल किया। और हाँ, आखिर में उन्होंने न्याय की देवी की मूर्ति लगवाई, जिसकी आंखें खुली हैं और जिसके हाथ में संविधान है। हालांकि उन्होंने संविधान की भावनाओं का वास्तव में सम्मान नहीं किया, क्योंकि उन्होंने अपने फैसले सबूत के आधार पर नहीं, ईश्वर की प्रार्थना और उनके साथ डायरेक्ट कनेक्शन स्थापित करते हुए लिखे, जिनके बारे में उनका भरोसा है। विनोद कुमार चंद आगे लिखते हैं, CJI DY चंद्रचूड़ आपको इन सब के लिए और इस तथ्यों के लिए याद किया जाएगा कि आपने धोखा देने के लिए चापलूसी की। ऊपर लिखी सभी बातें अब इतिहास का हिस्सा बन चुकी हैं, जिन्हें बदला नहीं जा सकता। ये वो पानी है जो पुल के नीचे से बह चुका है। इतिहास आपके प्रति मेहरबान नहीं होगा। उन्हें एक निजी प्रोग्राम में कैमरामैन के साथ प्रधानमंत्री के साथ पूजा करने के लिए भी याद किया जाएगा। अब जरा इस बात पर लोगों की क्रोनोलॉजी को भी समझ लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले मराठी टोपी पहनकर गणेश पूजा में मराठी चीफ जस्टिस के ड्राइंग रूम में कैमरामैन के साथ जाते हैं, पूरा फोटोशूट कराते हैं, फिर प्रधानमंत्री उसे सोशल मीडिया पर डालते हैं। विपक्ष इस पर सवाल उठाता है तो प्रधानमंत्री अपने भाषण में बाकायदा चीफ जस्टिस के घर अपनी वंदना को वोट के बाजार में उछाल देते हैं। फिर महाराष्ट्र के चुनाव का ऐलान हो जाता है। चीफ जस्टिस महाराष्ट्र अपने गांव जाकर माइक पर बोलते हैं कि हमने राम मंदिर का फैसला संविधान के हिसाब से नहीं, भगवान के हिसाब से किया है, और चुनाव प्रचार जोर पकड़ लेता है। आपको बता दें, 20 नवंबर को महाराष्ट्र में वोटिंग होनी है और 10 नवंबर को DY चंद्रचूड़ रिटायर हो रहे हैं। सोचिए, भगवान की कृपा से महाराष्ट्र के चलते हुए चुनाव में कितने सारे इत्तेफाक एक साथ हो रहे हैं। अब सवाल के संविधान के ऊपर भगवान को रखने वाले चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ को इतिहास और आप कैसे याद रखेंगे? जय हिंद।